नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर घटना चैनल पर। आज रात लाइट बंद करके यह कहानी मत सुनिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे खौफनाक हॉरर फिल्मों में से एक, द कॉन्जूरिंग की। साल 1971 अमेरिका के एक सुनसान जंगल के बीचों बीच बना एक पुराना फार्म हाउस, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां रहने आया वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। पेरॉन परिवार जब इस घर में रहने पहुंचा तब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपना नया घर नहीं बल्कि मौत का दरवाजा खोल दिया है। पहली ही रात घर की सभी घड़ियां ठीक 3:07 पर रुक गईं। ऐसा लगा जैसे समय ने खुद सांस लेना बंद कर दिया हो। रात के सन्नाटे में ऊपर वाली मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। लेकिन जब पिता ऊपर गए वहां कोई नहीं था। अगली रात छोटी बेटी ने कहा, मम्मी, मेरे कमरे में एक औरत खड़ी है, वो मुझे घूर रही है। मां ने कमरे में देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर से किसी की भारी सांसों की आवाज आने लगी। कुछ दिनों बाद कैरोलिन के शरीर पर गहरे नीले निशान बनने लगे, मानो किसी ने उसे जोर से पकड़ रखा हो। हर सुबह पूरे घर में सड़े हुए मांस जैसी बदबू फैल जाती और रात होते ही घर की दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगती। यह घर हमारा है, डरकर परिवार ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। जांच के दौरान लॉरेन ने अचानक एक काली परछाई देखी, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा इंसान का नहीं लगता था। उसी पल पूरे घर की लाइटें बुझ गईं और ऊपर से किसी औरत की डरावनी हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ। जांच में पता चला कि इस घर में कभी बातशीबा नाम की एक औरत रहती थी, जिस पर शैतानी शक्तियों की पूजा करने का आरोप था। कहा जाता है कि उसने मरने से पहले इस जमीन को श्राप दिया था और कसम खाई थी, जो भी इस घर में रहेगा उसका अंत मैं करूंगी। उस रात बुरी आत्मा ने कैरोलिन के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसकी आवाज किसी इंसान जैसी नहीं रही। वह छत पर मकड़ी की तरह रेंगने लगी और अपनी ही बेटी की तरफ बढ़ने लगी। पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं। दरवाजे धड़ाम धड़ाम बंद होने लगे। हर तरफ सिर्फ चीखें थीं। एड वॉरेन ने एक्सॉर्सिज्म शुरू किया। हर मंत्र के साथ बुरी आत्मा और भी ज्यादा हिंसक होती गई, लेकिन आखिर में मां का अपनी बेटियों के लिए प्यार उस शैतानी शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर निकला। एक भयानक चीख के साथ वह आत्मा गायब हो गई। घर में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन आज भी कहा जाता है, अगर उस पुराने घर में रात के 3:07 पर कोई अकेला जाए तो उसे किसी के कदमों की आवाज जरूर सुनाई देती है। क्या सच में वहां आज भी कोई मौजूद है, या फिर वह सिर्फ शुरुआत है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपकी नींद उड़ा देगी।